तीसरे नंबर पर आता है संक्रामक संबंध। तो यहाँ पर आए साहब, इसकी भी जांच कर लो भैया, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध में क्या है कि ए कोमा बी विद्यमान हो, बी कोमा सी भी विद्यमान हो, तो ए कोमा सी अगर विद्यमान होता है तो संबंध संक्रामक है, और अगर ए कोमा सी विद्यमान नहीं है तो वो संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए, बी और सी तीन संख्याएं ली, कहाँ से? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर से। और ए जो है वो ले लिया मैंने 3, बी ले लिया मैंने 3/2 और सी ले लिया मैंने 6/5, ठीक है। अब साहब मैं कह रहा हूं कि साहब ए कोमा बी जो है वो विद्यमान है आर में, इसका मतलब 3 जो है वो छोटा है या बराबर है किसके? 3/2 इसकी घात 3 के, ठीक। अब यहाँ पर ये कह दो आप, ये 3 है ना, और 3/2 की घात 3, तो ये आ गया अपने पास में 27/8। 27/8 का मतलब 3.37 ऐसे करके कुछ होता है, तो इसका मतलब सही बात है साहब। ऐसे ही एवं बी कोमा सी ये विद्यमान है आर में, यानी कि 3/2 ये छोटा है या बराबर है किसके? 6/5 इसकी घात 3 के, ठीक है। 3/2 इसका मतलब हो गया अपने पास में 216/125। अच्छा ये बताओ, ये 1.3 के आसपास है कुछ, और ये है अपने पास में 1.5, तो छोटा है, यानी कि बिल्कुल सही बात है साहब। अब यहां पर कहा जा रहा है कि साहब ए कोमा बी है, बी कोमा सी भी है, तो यहाँ ए कोमा सी के लिए आते हैं साहब। ए कोमा सी विद्यमान होना चाहिए आर में। अब ए क्या है? 3, और सी क्या है अपने पास में? 6/5 इसकी घात 3, यानी कि 3, और ये आ गया 216/125, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये तो 1.3 है, ये तो गड़बड़ हो गई, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं है तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, यानी कि ए कोमा सी संबंध आर में विद्यमान नहीं है। तो यहाँ कह देंगे अपन आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है, यह आ गया, संक्रामक संबंध नहीं, ठीक बेटा। अब आते हैं अपन 5वें सवाल पर। देखो अब 5वें सवाल में क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में संबंध आर दे रखा है, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई क्या बताता है कि एक्स तथा वाई जो किताबें हैं उनमें पेजों की संख्या, पन्नों की संख्या समान है। अब अपने को ये बताना है कि क्या ये संबंध आर एक तुल्यता संबंध है क्या। अब तुल्यता संबंध के लिए क्या करना होता है? तुल्यता संबंध के लिए संबंध आर का स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होना जरूरी है। अगर दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तब जाकर अपन कहेंगे कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। आ जाओ सब मैदान में। यहां पर हल सबसे पहले दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है कि साहब संबंध आर जो है वो क्या है? एक्स कोमा वाई है, ठीक है। यहां पर एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, ये दे रखा है साहब। अब अपने को जांच करनी है साहब किसकी? तुल्यता संबंध की। तो सबसे पहले आता है नंबर ए, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध में क्या है साहब? स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। तो अपन ने क्या काम करा कि जो एक्स, एक किताब ली, कहां से? समुच्चय ए से। ए क्या है?
ए था अपने पास में पुस्तकालयों में किताबों का समुच्चय। अब साहब यहाँ पर x, x ये विद्यमान होना चाहिए R में, ठीक है। अब ये तो स्वाभाविक बात है कि दो एक जैसी किताबें हैं तो उनमें पन्नों की संख्या तो समान ही होगी ना। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि साहब x तथा x में पेजों की संख्या कैसी है बेटा? पेजों की संख्या समान है। सही बात है साहब। तो इसके लिए अपन कह देंगे R स्वतुल्य संबंध है, ठीक है साहब। फिर नंबर 2 पे बात करें अपन। नंबर 2 है अपने पास में सममित संबंध। अब सममित संबंध क्या कहता है कि आपने 2 किताबें ली x और y, और कहाँ से ली? वो ली अपन ने समुच्चय A से। अब ये है कि साहब x, y ये विद्यमान है किसमें? R में, संबंध में। इसका मतलब x तथा y में पेजों की संख्या कैसी है? समान है। पेजों की संख्या समान है, ठीक है। अब पेजों की संख्या समान है तो अपन कहें कि साहब y और x, जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो y और x में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो यहाँ पर ये भी R में विद्यमान है, यानी कि y तथा x में पेजों की संख्या कैसी है बेटा? संख्या समान है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब x, y विद्यमान है तो y, x भी विद्यमान है। तो R जो है वो क्या है? सममित संबंध है। R जो है एक सममित संबंध है। अब बात करें अपन संक्रामक संबंध की, उसकी भी जांच कर लेते हैं भैया। संक्रामक, यहाँ लिख देता हूं नंबर 3, है ना। संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में क्या है बेटा? संक्रामक संबंध में यह है कि x, y, z ये 3 किताबें ली मैंने कहाँ से? समुच्चय A से, ठीक है। समुच्चय A से मैंने ये 3 किताबें ली। अब ये कहता है कि साहब x, y जो है ये विद्यमान होना चाहिए R में। इसका मतलब यह है कि x तथा y में पेजों की संख्या कैसी होनी चाहिए बेटा? समान। पेजों की संख्या समान है, ठीक है। एवं y, z ये विद्यमान होना चाहिए R में, यानी कि y तथा z में पेजों की संख्या ये कैसी है बेटा? ये भी समान है। अब x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है, तो स्वाभाविक बात है कि x और z ये भी R में विद्यमान होगा, यानी कि x तथा z में पेजों की संख्या कैसी होगी बेटा? पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब ये हुआ कि साहब R जो है एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब यहां पर पता चला कि चूंकि R एक स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक
तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। क्या आ गया साहब? R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है बेटा, और देखते हैं। अब आए अपन छठे प्रश्न में। छठे प्रश्न में क्या दे रखा है साहब कि एक समुच्चय A जिसके अंदर संख्याएं दे रखी हैं 1 2 3 4 5। यहां पर संबंध R A, B इस प्रकार है कि A और B का अंतर का मापांक, ये मॉडुलस मापांक, यानी कि जो भी अंतर आएगा वो माइनस का आता है तो उसको प्लस का कर देंगे, धनात्मक मान लेना है अपने, वो सम है। तो अपने को ये बताना है कि ये संबंध एक तुल्यता संबंध है। फिर उसके बाद में ये बताओ कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, 1 3 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंध नहीं है। ठीक है, ये तो देख लेते हैं। आ जाओ मैदान में। यहाँ पर सबसे पहले आए अपन हल। हल में क्या है? दिया है क्या दिया है साहब कि एक समुच्चय है A जिसके अंदर अवयव है 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो R है, R जो है वो संबंध कैसा दे रखा है? A, B। और साहब A और B का जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए, सम है, ये है साहब। ठीक, तो आ जाओ मैदान में। यहां पर पहले R निकाल लेते हैं। R में क्या है अपने पास में कि पहले 1, 1, इनका अंतर क्या आएगा? 0। 0 क्या है? एक सम संख्या है। 2, 2, 3, 3 और 4, 4 और 5, 5, ये है। इन सब का अंतर क्या आ रहा है? 0, और 0 एक सम संख्या है तो इसलिए ये शामिल हो गए सब। फिर आते हैं अपन, और क्या हो सकता है? फिर आया अपने पास में 1, 3 और 3, 1। इन दोनों का अंतर क्या है? 2, सम संख्या। ठीक, ऐसे ही फिर क्या आया अपने पास में? 2, 4 और 4, 2। इन दोनों का अंतर भी क्या है? सम संख्या। फिर आया अपने पास में 3, 5 और 5, 3। ठीक है, इन दोनों का अंतर भी क्या है अपने पास में? सम संख्या। फिर और देखें साहब, 4, 2 आई गया, 3, 2 आई गया, और कुछ बच रहा है क्या? देखो आप आगे सारे के सारे। अब अपने पास में ऐसा कुछ नहीं बचता जिसके अंतर में अपने पास में सम संख्या आ जाए। देखो आप सारे आगे 1, 1 आ गया, 2, 2 आ गया, 3, 3 आ गया, 4, 4 आ गया, 5, 5 आ गया, 1, 3 भी आ गया, 3, 1 भी आ गया। ठीक है, 2, 4 भी आ गया तो 4, 2 भी आ गया, 3, 5 आ गया तो 5, 3 भी आ गया। अच्छा, इसमें 1, 5 तो आया ही नहीं है ना, ये भी तो आना है बेटा। 1, 5 और 5, 1, भाई इन दोनों का अंतर भी ये है। अच्छा, और देख लो बेटा, 1, 3, 3, 1 आ गया, 2, 4, 4, 2 आ गया, 2, 5 में नहीं आएगा, है ना, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये अपने पास में एक संबंध R आ गया। अब अपने को क्या काम करना है? इसको तुल्यता संबंध बताना है। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले नंबर पे होता है क्या कि ये संबंध स्वतुल्य संबंध होना चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए देखें हम, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, अब स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो यहां पर पता चला कि साहब चूंकि A, ये विद्यमान होना चाहिए किसमें? R में। देखें भैया, यहाँ पर 1, 1 ये विद्यमान है R में, 2, 2 ये विद्यमान है R में, 3, 3 ये विद्यमान है R में, और 4, 4 ये भी विद्यमान है R में, और 5, 5 ये भी विद्यमान है R में। सभी तो विद्यमान है, तो इसका मतलब R जो है ये कैसा संबंध है? स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है। यह आ गया साहब।
फिर बात करी अपन ने सममित संबंध की। सममित संबंध में देखो आप, सममित संबंध। अब सममित संबंध में क्या है कि ए का बी से संबंध हो तो बी का ए से भी होना चाहिए। यानी कि ये कहता है कि साहब ए कोमा बी अगर ये विद्यमान है आर में तो बी कोमा ए भी विद्यमान होना चाहिए किसमें, आर में। तो यहाँ देखो आप 1,3 ये आर में है तो यहाँ पर 3,1 भी विद्यमान है आर में। फिर 2,4 ये विद्यमान है आर में तो 4,2 ये भी विद्यमान है आर में। फिर भैया यहाँ पर देखा अपन ने 3,5 ये विद्यमान है आर में तो यहाँ पर 5,3 ये भी विद्यमान है आर में। और 1,5 ये विद्यमान है आर में तो 5,1 भी विद्यमान है आर में। तो ऐसी स्थिति में आर जो है ये क्या हो गया, सममित संबंध हो गया। सममित संबंध है ये हो गया सब, आर सममित संबंध भी हो गया। अब बात करें अपन किसके कि ये संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए मैं आर को यहाँ दोबारा लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो आप 1,1 था, 2,2 था, 3,3 था, है ना, 4,4 और 5,5। फिर उसके बाद क्या था बेटा, उसके बाद था अपने पास में 1,3, 3,1, 2,4 और 4,2, फिर 3,5 और 5,3 और 1,5 और 5,1 ये था। ठीक है, ये अपने पास में संबंध। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, संक्रामक की। नंबर 3 संक्रामक। संक्रामक संबंध है ना। अब संक्रामक संबंध में देखा अपन ने कि ये कहता है कि साहब ए कोमा बी विद्यमान हो किसमें, आर में, है ना, आर में। और साहब एवं बी कोमा सी ये भी विद्यमान हो किसमें, आर में। और ए कोमा सी अगर विद्यमान हो जाए आर में तो ये संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखें अपन, जैसे साहब 1,3 ये विद्यमान है आर में, है ना, एवं 3,5 ये विद्यमान है आर में। तो यहाँ देखो आप 1,5 ये विद्यमान है आर में, हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। यह आ गया। अब चूंकि आर एक स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। यह आ गया साहब। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद में उन्होंने कई सारी चीजें जोड़ रखी हैं। तो आप ऐसा करो कि अपन ने एक ये बड़ा सारा ये 2 समुच्चय बना लिया, है ना, संबंध बताने के लिए। ये अपने पास में ए है और ये भी ए है। यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और 5 ये हो गया। अब इसको देखो आप, 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, 4 का 4 से संबंध है, 5 का 5 से संबंध है। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 का किससे संबंध है, 1 का 3 से संबंध है ना, 1 का 5 से संबंध है, ये आ गया। फिर उसके बाद में आए अपन किसका, 2 का किससे संबंध है, 2 का 4 से संबंध है, और किसी से है क्या, नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 की बात करी, 3 का संबंध किससे है, 1 से है, और 3 का संबंध 5 से है।
फिर 4 की बात करी तो 4 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 2 से है। फिर 5 की बात करी तो 5 का संबंध 1 से है, 5 का संबंध 3 से है और 5 का संबंध 5 से है। इसमें ये कहा जा रहा है कि साहब 1 3 5 का संबंध है ना, देखो आप 1 3 5 का संबंध किससे है, 1 3 5 से है ना भाई, और 2 और 4 का संबंध केवल 2 और 4 से ही है और किसी से नहीं है। देखो आप 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है। जो प्रश्न में कहा जा रहा है 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, वो बिल्कुल सही है साहब। 1 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 5 से, ऐसे करके सभी अवयव संबंधित हैं। 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ये भी बात सही है। फिर उसके बाद में कहा जा रहा है कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 और 4 से संबंधित नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो आप यहाँ पर 2 और 4 का कोई भी संबंध 1 3 5 से संबंध नहीं रखता और 1 3 5 का संबंध कोई भी 2 और 4 से नहीं रख रहा, तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है और कल फिर मिलते हैं अपन नई प्रश्नावली नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।